ये बात है मक्का की, उन सरदारों की जो परेशान थे। ये सिलसिला रुक नहीं रहा, लोग मोहम्मद की बातें सुन रहे हैं। हमने सब कहकर देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। रुको, मदीना के यहूदियों के पास जाते हैं, वो ही हमें इससे निपटने का रास्ता दिखाएंगे। ये बात है उस इम्तिहान की जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को दिया गया। ये बात है उन 3 सवालों की। ले आए हम फैसला कुन सवाल, अब पूछेंगे मोहम्मद से। आए मोहम्मद, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो हमें इन 3 सवालों का जवाब दो। हमें उन नौजवानों का किस्सा बताओ जो घर में छुप के थी। हमें इस शख्स का किस्सा बताओ जिसने जमीन के मशरिक और मगरिब का सफर किया। और आखिरी सवाल, हमें बताओ कि रूह क्या है। जो आपकी नबुव्वत को परखने के लिए पूछे गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उनके सवाल सुनकर फरमाया, मैं तुम्हें कल इसका जवाब दूंगा। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, कहना भूल गए। ये बात है उस 15 दिन की भारी खामोशी की। वही का आना रुक गया। मक्का के सरदार मजाक उड़ाने लगे। कहां गया तुम्हारा रब? लगता है उसने तुम्हें छोड़ दिया। जवाब क्यों नहीं देते? ये बात है सूरह अल कहफ की। हमारे मुस्लिम घरानों में अक्सर जुम्मा के दिन सूरह अल कहफ की तिलावत की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहु इवजा क़य्यिमा। हम में से ना जाने कितने हैं जो ये यकीन रखते हैं कि ये सूरह हमें दज्जाल के फितनों से बचाएगी, लेकिन अफसोस हम में से बहुत कम ये जानते हैं इस सूरह के नाजिल होने के पीछे का असल वाकया क्या था। ये 3 सवाल किसने पूछे थे और क्यों 15 दिन तक वही का सिलसिला रुक गया था? क्यों सूरह को फितनों से बचाने वाली सूरह कहा गया है? और सबसे इंपॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरह का दज्जाल के फितने का और हमारी आज की जिंदगी का आपस में क्या कनेक्शन है? सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह अल कहफ मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब कुफर ए मक्का परेशान थे, तो उन्होंने अपने 2 आदमी नाद्र इब्न अल हरिथ और उकबाह इब्न अबी मुएत को मदीना के यहूदी अलीमोन के पास भेजा। कुरैश ये सवाल लेकर बहुत खुशी खुशी मक्का वापस आए। उन्होंने भारी महफिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवाल पूछे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा यकीन था क्या अल्लाह की मदद आएगी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें कल इनका जवाब दूंगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए। ये वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत भारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे और कुफ्फार ताने मार रहे थे। रब ने उसे छोड़ दिया, वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। और फिर 15 दिन बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। वो सूरह अल कहफ लेकर आए। क्या सूरह में पहले 2 सवालों का तफसीली जवाब था? लेकिन इन सब के साथ अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सबक भी दिया। सूरह कहफ की आयत 23 और 24, और हरगिज किसी चीज के बारे में ये ना कहना कि मैं इसे कल कर दूंगा। तो ये था सूरह कहफ के नाजिल होने के पीछे का वाकया। तो चलिए अब इस सूरह के पैगाम को समझते हैं। पहला किस्सा, अशाब कहफ, फितने ईमान। हमारा रब तो आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी और माबूद को हरगिज नहीं पुकारेंगे।
दूसरा किस्सा, 2 बाघों वाला आदमी, फितना माल। मैं नहीं समझता कि ये बाग कभी तबाह होगा, और मैं कयामत को भी नहीं मानता। तीसरा किस्सा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिद्र अलैहिस्सलाम, फितना इल्म। खिद्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुरख किया, एक बच्चे को कत्ल किया। आपने ये क्या किया? आपने एक बेगुनाह जान ले ली। ये तो बहुत बुरा काम है। चौथा किस्सा, धुलकरनैन, फितनाए ताकत। उसने यजुज माजूज से लोगों को बचाने के लिए एक मजबूत दीवार बनाई। ये मेरे रब की रहमत है। अब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इस दीवार को रेजा रेजा कर देगा। तो सवाल यह है कि 4 किस्सों का दज्जाल से क्या ताल्लुक है? इसीलिए ये सूरह हमें दज्जाल के आने से पहले ट्रेनिंग देती है। तो 1400 साल पुरानी सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है? फितना ईमान। आज के नाम पर हमें अपना दीन छोड़ने को कहा जाता है। फितना माल। आज हमारा पूरा सिस्टम ये माई पर खड़ा है। फितना इल्म। आज हम अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां पर इतना गरूर करते हैं। फितना ताकत। सोशल मीडिया पर 1000 फॉलोअर्स मिलते ही हम जुल्म करते हैं। ये सूरह अल-काफ हमें हर जुम्मा याद दिलाती है। वलम यजअल लहू इवजा। ये सूरह हमें इंशाअल्लाह कहना सिखाती है। वो बड़ा मशहूर शेर है ना, जहां उसूलों पर आ जाए टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगी। الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب